औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फूडीज़, कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आपने मेरे थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं कीमे वाला नान। मगर उससे पहले हमें लानी होगी एक चीज़, वो एक ऐसी चीज़ जिसके बिना कोई भी खाना नहीं बन सकता। मतलब हर चीज़ का ना एक अल्टरनेटिव होता है। अगर लाल मिर्च नहीं है तो सब्ज़ डालो, सब्ज़ नहीं है तो काली डालो, काली नहीं है तो सफ़ेद डालो, मतलब किसी रंग की भी डाल लो। हल्दी नहीं है तो कुछ और चीज़ डालो, हल्दी के बगैर बना लो। धनिया नहीं है, पुदीना नहीं है, कुछ भी नहीं है तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव उसका होता है, या उसके बगैर चीज़ के बगैर काम चल जाता है। मगर ये ऐसी चीज़ है जिसके बगैर काम नहीं चलता, इसके बगैर रेसिपी नहीं बनती, और ये कम हो तब भी नहीं चलता काम, और ये ज्यादा हो तब भी नहीं चलता काम। तो जी वो है नमक। आज हम सबसे पहले लेंगे यहाँ से नमक। बेसिकली नमक ना हर वक्त घर में होता है, मतलब एक वो डिब्बा होता है, वो काफी देर तक चलता रहता है। बाकी छोटे छोटे चलो मसालों के पैकेट्स होते हैं, खत्म हो जाते हैं, और वो डिब्बा ना काफी देर चलता रहता है, तो वो खत्म नहीं होता जल्दी। पर जब खत्म हो जाता है ना तो बड़े ही अजीब टाइम पे खत्म होता है। तो आज मैं आपके साथ दो वाकया शेयर करूंगी। लाइक आप उसे फनी नहीं कह सकते, शायद इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, और सेकंड वाला तो इंटरेस्टिंग प्लस ड्रामेटिक होगा। तो जब मैं इटली में फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो सब ग्रोसरीज ली थी हमने, तो उसके साथ नमक भी ले लिया था। तो वो तो चलता रहा काफी देर, ठीक है। उसके बाद जब एक दिन वो खत्म हुआ ना, बेसिकली मैं एक बॉक्स रखती हूँ जिसके अंदर नमक रखती हूँ, और जो बाकी का नमक होता है ना, वो जो छोटा सा बॉक्स होता है, और जो बाकी का नमक होता है ना, वो मैं एयर टाइट जार में डाल के रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है इटली और इस साइड पे, यूरोप वाली साइड पे कितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो वो उस ह्यूमिडिटी की वजह से ना सिल जाता है। तो मैं उसको एयर टाइट जार में डाल के रखती हूँ, जितना चाहिए होता है बस उतना सा ना रख लेती हूँ। तो मुझे था कि रिजर्व में पड़ा हुआ है, पर वो रिजर्व में ना हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि रिजर्व में कब खत्म हो जाता है मुझे तब पता चलता है जब मैं डालने लगती बॉक्स में। तो उस दिन भी ना ऐसे ही हुआ। जब मैं नाश्ता बनाने लगी ना, तो मैंने बॉक्स को खोला नमक डालने के लिए, तो मैंने देखा ओ नमक तो है ही नहीं। फिर मैंने कहा रिजर्व में पड़ा होगा, रिजर्व वाला बॉक्स देखा, उसमें भी नहीं था। तो हस्बैंड ना काम पे गए हुए थे। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं जाके ना नमक लेके आती हूँ। तो मैं इसी मार्केट में आई थी, तब यहाँ पे शायद सिग्मा नाम से कोई मार्केट थी, तो मैं इसी स्टोर पे आई थी। और यहाँ पे ये देखेंगे ना, एक साले ग्रोसो है और एक साले फिनो है। साले ग्रोसो मतलब थोड़ा सा थिक वाला ना, तो मैंने इसकी ट्रांसलेट की गूगल ट्रांसलेटर से। तो और साले फिने मतलब नमक पतले वाला ना, ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक वाला। तो मैंने कहा कि यार जैसे पाकिस्तान में वो पैकेट होता है, उसमें आयोडीन वाला नमक होता है, तो उसमें वो अच्छा सा वैसे थोड़ा थिक सा होता है ना, और एक लोकल नमक का पैकेट आता है जिसमें बिल्कुल ही नमक ना पाउडर की तरह होता है। तो मैंने कहा हाँ ये वाला ही ले लेती हूँ, रेड वाला ही होगा ना। पहले तो मैं सोचती रही, फिर मैंने कहा हाँ यही वाला लेती हूँ। हस्बैंड कहाँ पे गए हुए थे, तो मैंने ये ना ग्रोसो वाला ले लिया। घर जाके मैंने बड़े मजे से अंडा फ्राई किया। अंडा फ्राई करने के बाद जब मैंने ऊपर नमक डाला, तो वो लिटरली इतने बड़े बड़े पत्थर हो, मेरे मतलब मुंह में क्रश 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 करके आ रहे थे। तो खैर मैंने फिर वो हंडिया वगैरह के लिए रख दिया। मैंने कहा चलो हंडिया बनाऊंगी तो उसमें यूज हो जाएगा। और फिर मैंने अंडे वगैरह पे डालने के लिए या किसी और ऐसी चीज में, सैलेड वगैरह में डालने के लिए दूसरा नमक मंगवा लिया। और ये देखें चाय बनाने के लिए अच्छा लग रहा था मुझे। उम्मीद तो है कि चाय उबल उबल के बाहर नहीं आएगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद एक और दिन आया। बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी, हस्बैंड घर पे थे और गाड़ी वर्कशॉप पे थी 2-3 दिन से। तो हस्बैंड कहते चलो आज ना कड़ी और चावल बनाते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मेरे ज़हन में ये था कि ठीक है नमक मेरे पास है, एक हंडिया बन जाएगी नमक से ना, और चलो संडे वाले दिन जब ग्रोसरी करने जाएंगे तो फिर नमक ले आएंगे, तो अभी तक एक हंडिया बन जाएगी। पर जब उन्होंने बोला कि कड़ी और चावल बना लो, तो मेरे माइंड में नहीं रहा कि नमक तो सिर्फ एक ही हंडिया का है। तो मैंने ना चावल रख दिए भिगो के, और पकौड़ों का भी सामान बनाना शुरू कर दिया। कड़ी में ना मैं नमक स्टार्ट में नहीं डालती, मैं नमक दही डालने के बाद ना, बेसन और दही वाला मिक्सचर डालने के ना बाद डालती हूँ। और मतलब मैंने सुना था किसी से ना, सुना क्या था, वो जो एक मसाला टीवी पे शेफ आती थी, आजकल यूट्यूब पे आती है, आए मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा अभी फिलहाल, पर वो उन्होंने मतलब टिप दी थी कि नमक हमेशा कड़ी में बाद में डालते हैं, तब वो मसाला टीवी पे आती थी। तो मुझे इसलिए ना था कि मैं नमक बाद में डालूंगी। तो जब मैंने नमक डालने लगी, चावलों में डालना था, तो नमक देखा ना चावल में डालने के लिए, ना पकौड़ों में डालने के लिए, और ना कड़ी में डालने के लिए। मैंने कहा मैं 1 चम्मच नमक को कहाँ कहाँ पूरा करूंगी। तो मैं ना हस्बैंड के पास आई, मैंने कहा यार वो ना नमक खत्म हो गया है। तो कहते अच्छा फिर पहले बताती, कुछ बाहर से मंगवा लेते। मैंने कहा नहीं, मतलब 1 टेबल स्पून है, पर 1 टेबल स्पून ना 3 चीजों में पूरा नहीं आएगा। तो कहते अच्छा फिर ऐसी कोई चीज बना लो जो उसमें बन जाए। तो मैंने कहा वो अब मैंने हाफ हाफ चीजें प्रिपेयर कर ली हुई है, जैसे चावल भिगो दिए हुए हैं और इस तरह ना, और कड़ी भी कुछ बनानी शुरू कर दी है। तो मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा ऐसा करते हैं कि ग्लोवो वालों से मंगवा लेते हैं। तो कहते हैं कि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, मोस्टली ग्लोवो वाले ना साइकिल या बाइक पे ही डिलीवरी करते हैं, तो बारिश इतनी है कहाँ वो आएंगे बेचारे, रहने दो। तो मैंने कहा अच्छा फिर अब, तो फिर मैंने ना सेकंड आइडिया दिया, क्योंकि मुझे पता था कि गलती मेरी है। तो मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा अच्छा हमारे घर के पास जो पिज्जा शॉप है ना, तो वहां पे ना एक पाकिस्तानी है जो डिलीवरी करता है अपनी गाड़ी में, उसके पास गाड़ी है, वो गाड़ी में हमें अक्सर
पिज़्ज़ा देने आता है ना, तो मैंने कहा उससे आप कॉल करो और उसको बोलो कि हमें ना नमक दे दे। तो उसको कॉल की तो वो कहता कि सर ऐसा है कि मैं खाली नमक देने नहीं आ सकता, अगर आप कुछ ऑर्डर कर लें तो फिर तो मैं डिलीवर कर दूंगा नमक भी साथ ना। तो फिर हमने क्या किया जनाब, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पिज़्ज़े के साथ हमने फिर नमक भी मंगवाया और वो फिर कढ़ी बनाई और कढ़ी बैठ के हस्बैंड ने खाई और मैंने बैठ के पिज़्ज़ा खाया। तो खैर बस अभी भी ऐसे ही हुआ है कि मैं वाला नान बनाने लगी थी तो नमक नहीं था। तो अभी रात को ग्रोसरी करके आए हैं, ग्रोसरी स्टोर के आगे क्या ग्रोसरी स्टोर के अंदर से होके आए हैं, पर नमक लेना याद ही नहीं रहा। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कीमे वाले नान की रेसिपी। बहुत ईजी सी रेसिपी और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो 4 कप मैदा ले लेंगे जिसमें से मैंने 3 कप मैदे को सिफ्ट कर लिया हुआ है और ये चौथे को भी ऐड करके सिफ्ट कर लेंगे। ये सेल्फ राइजिंग फ्लोर है जो ब्रेड और पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 3 टेबलस्पून ऑयल के, और साथ में इसमें जाएगा 1 कप दही जो कि होना चाहिए रूम टेम्परेचर। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको भी सिफ्ट कर लेंगे। अक्सर ये थोड़ा ड्राई हो जाता है तो कोई लम्स ऐसे अंदर ना चले जाए। उसके बाद हम इसे नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेंगे और फिर इसके अंदर मजीद 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसको मजीद अच्छे से गूंद लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाए। तो तकरीबन 20 मिनट इसको गूंदने के बाद इस तरह एक सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाएगी। इसको हम कवर करके रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से राइस ना हो जाए। तो मैं तो इसको रख के चली गई थी बाहर, तो इसकी वजह से इसको एक अच्छा टाइम मिल गया था प्रूफिंग के लिए। और ये देखिए मैंने इसके अंदर ईस्ट बिल्कुल नहीं डाली और फिर भी ये कितने अच्छे से राइज हो गया क्योंकि ये सेल्फ राइजिंग फ्लोर था। तो इसमें ईस्ट डालने की जरूरत नहीं होती, ये वैसे ही काफी अच्छे से राइज हो जाता है। तो चले अब इसे साइड पे करते हैं और अब हम तैयार कर लेते हैं कीमा जो हमने नान के अंदर स्टफ करना है। तो सबसे पहले मैंने मलमल का कपड़ा लिया, उसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज में थोड़ा सा नमक मैंने डाल लिया था ताकि ये अच्छे से अपना पानी रिलीज कर सके। प्याज का पानी अच्छे से निकालने के बाद हम हाफ केजी कीमा लेंगे, उसके अंदर शामिल करेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, मोटा धनिया, जीरा पाउडर और हरी मिर्च और वो प्याज जो हमने अभी स्क्वीज की थी। उसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे इमली का पेस्ट। ये मैंने कैसे बनाया, 2 टीस्पून आपने लेनी है इमली, 2 से 3 टीस्पून सिर्फ उसमें पानी डालना है, उसे थोड़ा सा मसल लेना है तो इमली का पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे धनिया और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि कीमे के अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो, मतलब 1% भी पानी ना हो। और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। बाकी सब मसाले 1-1 टीस्पून जाएंगे, सिर्फ नमक और मिर्च को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर कुछ पानी नहीं है। तो अब हम व्हाइट फ्लोर डस्ट करेंगे, उसके ऊपर हम आटे को दोबारा से एक दफा गूंद लेंगे ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स है वो अच्छे से रिलीज हो जाए, क्योंकि अगर एयर बबल्स अच्छे से रिलीज नहीं होंगे तो वो अलग से ही फूलते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह अच्छे से रिलीज करने के बाद हम इसके बना लेंगे पेड़े। इस तरह जी आपने इसको फोल्ड करते जाना है और इस साइज का, मतलब एक बड़ी सी रोटी के साइज का आपने पेड़ा तैयार कर लेना है। तो तकरीबन इसे 4 पेड़े बना लिए थे मैंने और इनको कवर करके रख दिया था ताकि पेड़े ऊपर से ड्राई ना हो जाए। उसके बाद जी हम व्हाइट फ्लोर लेंगे, हाथ से थोड़ा थोड़ा इसको बड़ा करते जाएंगे। हमने अभी बहुत बड़ी रोटी नहीं बनानी, मीडियम साइज की एक हमने रोटी बना लेनी है। कुछ हम हाथ से इसको फ्लैट कर लेते हैं और थोड़ा सा फिर हम इसको कुछ बेल के फ्लैट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने बना लेनी है इसकी रोटी। इसके बाद हमने लेना है कीमा। इस तरह कीमे का एक बॉल बनाना है, उसको अच्छे से प्रेस करना है ताकि उसके अंदर से क्रैक रिमूव हो जाए और फिर उसके ऊपर हमने डस्ट करना है व्हाइट फ्लोर। तो व्हाइट फ्लोर से इसे अच्छे से कोट कर देंगे। इसके पीछे की साइंस मुझे नहीं पता, मैंने अक्सर तंदूर वालों को करते हुए देखा है तो मैंने भी कर लिया। आपका दिल करे कर ले, ना दिल करे ना करे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अब इस कीमे के बॉल को रोटी के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। ठीक है, और एजिस से मतलब बिल्कुल ही एजिस से आपने पकड़ते जाना है और इस तरह से फ्लिप करते जाना है। ठीक है, और अब आपने कोशिश करनी है कि आपने जब रोटी को पकड़ना है तो बिल्कुल ही एजिस से पकड़ना है। कोशिश करनी है कि यहाँ पे सेंटर में ज्यादा आटा इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर जब सेंटर में ज्यादा आटा इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर जब आप उसे फ्लैट करेंगे तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे ना इस टिप के ऊपर थोड़ा सा आटा हो और आपने इस तरह से इसको ट्विस्ट करते जाना है और इसको बिल्कुल अच्छे से सील कर देना है। ये देखें बिल्कुल ऐसे ऊपर से इसको आपने अच्छे से फ्लैट कर देना है। तो अब दोबारा से व्हाइट फ्लोर डस्ट करेंगे और उसके बाद इसे हम बेल लेंगे। व्हाइट फ्लोर आपने बेस में ज्यादा रखना है, क्योंकि जितना नीचे से ये ड्राई होगा, जितना खुश्क आटा नीचे मौजूद होगा, ये नीचे चिपकेगा नहीं, वरना अगर चिपक गया ना नीचे तो फिर काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं स्किप नहीं कर रही, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह से इसको बेलते जाना है और नीचे व्हाइट आटा रखना है और ये आपको फिर हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम
हम नान का आइकॉनिक डिजाइन बना लेते हैं। इसके लिए आप हाथों का, उंगलियों का, चम्मच का या किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर करेंगे एग वॉश। मैं बीटन एग लगा रही हूँ, आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं, चाहे तो दूध भी लगा सकते हैं। और ये देखिए चेरी चेक करिए कि मम्मा ने क्या लगाया, पानी, दूध या अंडा। लास्टली इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे कुछ तिल। आप गार्लिक या धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे प्लेस करेंगे ओवन ट्रे पे, जिसके ऊपर बेकिंग पेपर मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। तो हम तो है खिलाड़ी, पर अगर आप है थोड़े से अनाड़ी, तो फिर आप क्या करें, जो ऊपर की एग वॉश है और सैम्बलिंग है वो सब आप बेकिंग ट्रे पे नान को रख के फिर ही करिएगा। तो ओवन मैंने 200 सेल्सियस पे प्री हीट कर लिया हुआ है। सेकंड लेवल पे इसे हम रखेंगे 20 मिनट्स के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाए। तो तकरीबन ये 15 से 20 मिनट पे अच्छे से गोल्डन हो जाएगा। और ये देखें हमारा बेहतरीन सा नान तैयार होके आ गया, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा लेंगे ताकि ये ऊपर से सॉफ्ट हो जाए। और अगर आप क्रस्टी रखना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे बटर लगाने के बाद रख देंगे प्लेट में। और ये काफी गर्म था और थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था, तो इसलिए मुश्किल हो रहा था। तो खैर इसके ऊपर मैंने टिश्यू पेपर रख दिया था ताकि रुमाल पे इसका बटर ना लगे। तो ये देखें बस बहुत ही जल्दी इतना सॉफ्ट सा नान तैयार हो गया। और अगर आप तो पाकिस्तान में है ना, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। इस स्टफिंग तो तैयार करें और इस स्टफिंग को भेज दें तंदूर वाले के पास। तंदूर वाले आपको बेहतरीन नान लगा के घर भेज देगा। तो ये दूसरे नान के ऊपर जनाब मैंने थोड़ा सा धनिया लगा लिया था और तिल लगा लिए थे, और इसको भी मैंने बेक कर लिया था। और इस तरह हमारे बहुत ही खूबसूरत और मजेदार से नान हो गए तैयार। और इन नान को हमने सर्व किया था मिंट रायते के साथ। आप चाहें तो किसी भी चीज के साथ सर्व करें या फिर ऐसे एंजॉय करें। वैसे भी ये बहुत ही मजे के लग रहे थे। तो चले अभी जल्दी से ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरे से तो रहा नहीं जा रहा, और मेरे से क्या मेरी फैमिली से भी नहीं रहा जा रहा था। मैं कहती बस 2 मिनट दे दो, जल्दी से रिव्यू देना है मैंने, और फिर रिव्यू दे के मैं आपको सर्व करती हूँ। तो इस टाइम ये काफी गर्म थे और बहुत मजे के लग रहे थे। इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये देखें बाहर से कितने क्रस्टी है और अंदर से कितने सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है और बिल्कुल ही क्रस्टी और सॉफ्ट से हैं। तो कलर भी देखे कितना अच्छा है। कलर अंडा लगाने से ना ये वाला कलर आता है, और अगर आप अंडे के बगैर वो लगाएंगे ना दूध या पानी, तो उससे थोड़ा सा कलर ना चेंज आएगा, पर टेस्ट में कोई फर्क नहीं होएगा, कलर थोड़ा सा चेंज होएगा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही इजी और जल्दी में बन जाने वाली रेसिपी है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। और मैं करती हूँ नान एंजॉय रायते में डिप कर करके। बाय बाय।